अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, ये सारे आप लोग बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं, हकीकत आपके ऊपर आश्कार हो चुकी है। और मैं ये सोच रहा था कि आई वाज जस्ट थिंकिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यू नो, कितनी मुश्किल रात होगी इंडियन टीम के लिए, कितनी मुश्किल रात ये गुजरी होगी, कितनी भारी रात होगी रोहित शर्मा पे, कितनी भारी रात होगी विराट कोहली पर, क्योंकि उनके करियर का प्रॉबेबली मोस्ट प्रॉबेबली ये लास्ट वर्ल्ड कप था। एंड दे मस्ट हैव वांटेड सो बैडली कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडियन क्राउड 1,30,000 क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा है। और ये वही क्राउड था जिसने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में ह्यूमिलिएट किया था टीम पाकिस्तान को। जय श्री राम के नारे लगाए थे जब रिजवान वहां से जा रहे थे। आई रिमेंबर इट। लेकिन वही क्राउड जिस तरीके से साइलेंस हुआ, मतलब आप सोचिए कि मैं मैच देख रहा हूं और उसके अंदर शॉट खेल रहे हैं और शॉट बाउंड्री क्रॉस कर गया है एंड देर इज नो रोर, देर इज नो साउंड, देर इज जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस। तो कितना मुश्किल वक्त होगा, आफ्टर ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर देन अ बिलियन पीपल, आफ्टर बीइंग सो कंसिस्टेंट, आफ्टर प्लेइंग सच गुड क्रिकेट in all the departments, यानी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, दे हैव बीन एक्सेप्शनली गुड। विराट कोहली 765 रन उस बंदे ने बनाए, सेंचुरियों की 50 उसने कंप्लीट की। बहुत कम ऐसे मैचेस थे, मेरे ख्याल में 9 50s उसने की हैं। लाइक ही इज बीन एक्सेप्शनली गुड। रोहित शर्मा द सेल्फलेस कैप्टन, यानी कि आके जो मार धाड़ करके जिस तरीके से वो एक अपनी टीम को आगाज प्रोवाइड करता था 8-9 की औसत से, एक्सेप्शनली। एंड ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। फिर जसप्रीत बुमराह, फिर आगे बैटिंग की बात कर लें तो उसके अंदर केएल राहुल एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। फिर उसके बाद ईयर हैज बिन गुड टच। फिर मतलब एक बैलेंस साइड थी उनकी, जडेजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे जो उनके टीम प्लेयर्स थे, दे यूज्ड टू प्ले वेल। शुभमन गिल, हाउ कैन वी नॉट मेंशन हिम। लेकिन जिस तरीके से आप ये देखें कि डोमिनो इफेक्ट आया टीम इंडिया पे, यानी कि पहले बैटिंग अच्छी करते थे, फिर बॉलिंग अच्छी करते थे, और बॉलिंग में किस तरीके से जसप्रीत बुमराह, क्या एक्सेप्शनली टैलेंटेड बॉलर है यार, एंड कितना कंसिस्टेंट है कि वो इतना प्रेशर बिल्ड कर देता था कि दूसरे आके उनसे फायदा उठाते थे। सिराज हो, शामी टीम में था ही नहीं, आया और उसके बाद कम तरीन मैचों में 24-25 विकेटें लेके इज बिन द लीडिंग विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप 2023। सब कुछ उनके हाथ में था। कुलदीप यादव, एक मतलब समझ ही नहीं आता था कि किस तरह की बॉल वो कब डाल सकता है। यहाँ पर सब कुछ उनके फेवर में था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उनके अगेंस्ट हुआ। क्यों? प्राइमरीली उनकी अप्रोच की वजह से। और अप्रोच उनकी नहीं, टीम इंडिया की नहीं, बल्कि एक तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ ऑल। इसको बैड लक नहीं कहेंगे, इसको डेस्टिनी नहीं कहेंगे, इसको किस्मत का खेल नहीं कहेंगे। बिकॉज आप ये देखिए कि आपने एक विकेट बनाई जहां पर या तो ये हाई स्कोरिंग गेम होता, यानी कि आप सोचें एक ऐसी विकेट, वो इंडिया जिन्होंने सेमीफाइनल्स में 397 398 बना दिए, वो यहाँ पर 240 क्यों बनाए थे? बिकॉज ऑफ द विकेट। ये वही विकेट है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बैटिंग की थी। 152 पर दो थे और उसके बाद फिर शिराजा बिखर गया था 190 तक। तो बात यह है कि इसी विकेट पे आप ये देखिए आपने मैच करवाया, और इट इट वॉज सपोज टू बी अ लो स्कोरिंग गेम, बिकॉज विकेट बड़ा ऑडली, मैं देख रहा था विकेट पे तो निशानात थे, स्पॉट्स थे, बॉल जिस तरह से डस्ट उड़ रही थी, सारी चीज़ें थी। इनिशियली बड़ा हेल्पफुल रहा। और जिस तरह से पैट कमिंस ने, ये वो लोग हैं जो अपनी पकड़ के रखते हैं। ट्रेविस हेड ने एक बुनियाद फराहम की, जिस तरह से उसने कैच लिया रोहित शर्मा का, उससे पहले शुभमन गिल आउट हुआ था, तो वो एक बुनियाद बनी थी। उसके बाद केएल राहुल और रोहित, उस विराट कोहली की जो पार्टनरशिप थी, उन्होंने सारा प्रेशर सोक इन कर लिया। दे कुड नॉट जस्ट स्कोर, दे कुड नॉट जस्ट, दैट वाज द डिसाइसिव मोमेंट ऑफ द मैच, डिसाइसिव इनिंग्स दैट दे प्लेड, कि इसके अंदर इतनी बॉल उन्होंने वेस्ट की। स्पेशली विराट कोहली तो फिर भी चौके कम मारे, लेकिन उसका मतलब स्ट्राइक रेट सही रहा। लेकिन केएल राहुल 4-4 5-5, मतलब आप सोचें कि जहां पर लबुशेन के ओवर में, जहां पर आप मतलब मैक्सवेल के ओवर में एक ओवर में 3-3 रन बन रहे हैं, 2 रन बन रहे हैं, तो यार ये तो मजाक है ना यार। और वो आप रन नहीं, मतलब 90 बॉलों में, यानी कि समझे 15 ओवर में एक बाउंड्री नहीं लगी थी।
इस तरीके से, और पैट कमिंस ने जिस तरह से एक जगह पे एक जगह पे एक जगह पे जैसी फील्ड ली हुई है वैसी बॉलिंग करते करते, मतलब यार ये छोटी छोटी जुजियात हैं जो आप सोचें कि उसको किस खूबसूरत तरीके से उन्होंने, एक गेम प्लान था, पहले विकेट देखी, विकेट को सही तरीके से रीड किया, प्रॉपरली रीड किया भाई। तस्वीरें ली, हम मजाक उड़ा रहे थे कि भाई वो कहीं पिच चेंज ना कर दें, ये ना कर दें, लेकिन एक एक चीज को रीड करते हुए पहली दफा रोहित शर्मा साहब टॉस हारे, और उसके बाद वही हुआ जो उनके मन की मुराद थी, यानी कि पहले बैटिंग और एक बड़ा टारगेट, लेकिन रोहित शर्मा के आउट होते ही वो सब चीजें ख्वाब हो गई। सूर्या कुमार यादव मिस्टर 360, ही कुड नॉट जस्ट हिट एनीथिंग, मतलब ही प्लेड लाइक अ टेस्ट बैट्समैन। उस वक्त जबकि उसके रन की जरूरत थी, कुड नॉट परफॉर्म। नोबडी कैन परफॉर्म बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, प्रेशर केम टू देम। और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जो टीम खेल रही थी ना, टीम इंडिया, और ये जहन में होता है कि यार इससे पहले 10-11 मैच जीते हैं यार, वी हैव बीन अनबीटेबल, ये ना हो कि कहीं हार जाए, एक जरा सा एक ग्लिच आपके जहन में हुआ और सब कुछ उसने चेंज कर दिया। फिर उसके बाद जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, उसके बाद इनिशियली उनका जो डिसीजन के जसप्रीत बुमराह के बाद उन्होंने चांस दिया मोहम्मद शामी को। मोहम्मद शामी अमूमन फर्स्ट चेंज के तौर पर आते हैं, यानी कि जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है हल्का सा, उसके बाद वो फील्ड का फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। लेकिन सिराज को छोड़ के बॉलिंग दी गई उनको, शामी को, शायद दे एक्सपेक्टेड टू टेक विकेट्स, और उसके अंदर शामी ने इनिशियली विकेट दिलाई भी, लेकिन वो किस तरह से दिलाई कि एक बॉल जो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था और वो इट वॉज वेरी आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टम्प, एंड वार्नर ट्राइड टू फ्लर्ट विद इट, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन शामी से बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से हमने देखा कि ही वॉज एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद दरमियान में ये लगा कि जैसे जैसे ही विकटें तीन उनकी गिरी, अच्छा स्टीवन स्मिथ वॉज अनलकी, उसको रिव्यू लेना चाहिए था लेकिन उसने रिव्यू नहीं लिया, तीन विकटें गिर गई। उसके बाद होना ये चाहिए था कि उन्हें अटैक करना चाहिए था, सिंगल्स आराम से ना बने, ड्राई अप हो स्पेस, ताकि वो रिस्क लें। लेकिन एक एंड से मार्नस लेबुशेन जो है वो बिल्कुल अपना टेस्ट मैच वाली इनिंग्स खेल रहा था, विच प्लेड अ मेजर रोल, और दूसरी साइड से ट्रेविस हेड मार धाड़ कर रहा था। अच्छा, ट्रेविस हेड आपको लगता नहीं है कि वो खतरनाक है? ऐसा लगता है कि वो एक, मतलब उसको आप अगले ओवर में आउट कर लेंगे, इस ओवर में आउट कर लेंगे, वो तो अभी आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ही डिड द डैमेज। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, कोई भी उनका बॉलर, मतलब किसी का कुछ चल ही नहीं रहा था। ड्यू फैक्टर तो बहुत बाद में आया, लेकिन दे कुडंट जस्ट कैपिटलाइज। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि टीम इंडिया प्लेड वेल, बैलेंस क्रिकेट, बीसीसीआई की सपोर्ट ज़ाहिर है उनको होगी और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन बीसीसीआई फैक्टर को हटा के अगर इंडियन टीम की बात करें, दे हैव बीन द बेस्ट साइड। और मुझे ये लग रहा था, मेरी पूरी मतलब जाहिर है कि मेरा दिमाग ये कह रहा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, दिल ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन दिमाग वॉज ऑन द इंडियन साइड, बिकॉज बहुत बैलेंस साइड थी। और आज नहीं जीते तो फिर आगे जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर विराट कोहली शायद ना हो, मतलब द लेजेंडरी प्लेयर, रोहित शर्मा शायद ना हो, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं उनमें से शामी, फिर उसके बाद क्या नाम है उनका, बाकी जो है वो शामी वोंट बी देयर, अश्विन वोंट बी देयर, कुछ और लोग भी नाम होंगे जो कि अगले 4 साल बाद स्क्वाड का हिस्सा शायद ना रहें। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद देम, लेकिन दे प्लेड गुड क्रिकेट, और मेरे ख्याल में उनको इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए, और एक आदत बन जाती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी गया वहाँ पर, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसी के नाम से स्टेडियम मंसूब है, तो अब वहाँ पर उसको ट्रोलिंग कर रहे हैं कि भाई ये पनौती था, ये वहाँ पर गया तो इसकी वजह से मैच आ गया। फिर मैं एक और मीम चल रही थी दीपिका पडुकोन की, वो बैठी हुई मुस्कुरा रही थी तो उसको उन्होंने लिख दिया कि भाई ये अभी तक आईएसआई एजेंट का किरदार अदा कर रही है। तो ओवरऑल आप ये देखें कि जिस तरीके से क्रिकेट रही, सब ये समझ रहे थे कि भाई ये प्लेट पे रख के एक वर्ल्ड कप दिया गया, और जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, जिस तरीके से सारी चीज़ें की गई, तो बैड लक फॉर टीम इंडिया। और लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, देयर बॉलर्स हैव बीन ग्रेट, देयर बैट्समैन हैव बीन ग्रेट, देयर फील्डिंग हैव बीन गुड, सब चीज़ें अच्छी थी। बस मुझे ये लगता है कि इट जस्ट वॉजंट देयर डे। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है भाई, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नॉकआउट गेम्स, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रांग है यार, जहनी लिहाज से। ये नर्व्स का इम्तिहान होता है, उन्होंने कोई प्रेशर अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। यानी कि दरमियान के ओवर में वो प्रेशर जो कि विराट कोहली और केएल राहुल ने अपने ऊपर लिया, या उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जाडेजा, बाकी जो उनके बैट्समैन आए थे जो उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया, वो प्रेशर इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। जैसे वो मैग्नेटो नहीं था, अपने सर के ऊपर वो लगा लेता था तो उसके ऊपर किसी चीज का
टेलीपैथिक वेव्स का असर नहीं होता था उसके अंदर एक्समैन सीरीज में, वही वाला हाल इन्होंने किया। दे वर ब्रिलियंट ब्रिलियंट। So hats off to Team Australia for winning the World Cup for the 6th time and bad luck for Team India। जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो उसका निज़ाम अपनी जगह, लेकिन रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज ना करें इसलिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाबर आजम से भी थोड़ा सा इजहार यकजहती इसलिए करना चाहूँगा कि आप सोचें कि रोहित शर्मा जब आता था ना परफॉर्म करने के लिए तो उसे सेल्फलेस इनिंग्स तो खेलता है, लेकिन उसे एक चीज़ का पता होता है कि उसके पीछे अच्छे खासे प्लेयर्स मौजूद हैं। यानी कि केएल राहुल मौजूद है, विराट कोहली मौजूद है, शुभमन गिल मौजूद है, फिर उसके बाद अय्यर मौजूद है, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव मौजूद है, जडेजा मौजूद है। उनकी टेल कितनी बड़ी है, और वो नहीं परफॉर्म करेगा या वो आउट हो भी गया तो वो बाकी संभाल लेंगे। लेकिन बाबर आजम जब खेलने जाता है तो उसे पता है कि भाई मैं भी ये शॉट्स खेल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आउट हो गया तो मेरे पीछे कौन, इफ्ती स्कोर करेगा, शादाब स्कोर करेगा, टीम में और है कौन, सऊद शकील स्कोर करेगा, 30 के एवरेज से वो बंदा रन करता है। तो जहां पर क्रिटिसाइज करते हैं ना, अब तो खैर बाबर आजम इज नो मोर द कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान, लेकिन वहां पर इन पहलुओं को भी देखा करें कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल है किस वजह से, और बाबर आजम का क्यों नहीं होता कि मैं आउट हो गया तो क्या होगा। तो खैर, सी यू सून।